सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ़को किसान की ओर से हमारे समस्त व्यूअर का हमारे इफ़को के चैनल में स्वागत करता हूं। बदलाव ही उन्नति का आधार है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए जैसा इसकी पहले की कड़ी में वीडियो में हमने बताया आपसे हमारी एक नई पहल स्मार्ट फार्म टेक्नोलॉजी के बारे में, आज उसी स्मार्ट फार्म टेक्नोलॉजी युक्त हम अपने बिजनौर स्मार्ट फार्म खेत में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें गन्ना अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और अभी वो अपने ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में आ चुका है। इसमें हमने क्या क्या नई उपकरणें या टेक्नोलॉजी स्टैक जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने लगाया है ताकि हम एक उन्नत और अच्छी फसल ले सकें और कृषि के क्षेत्र में तकनीक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उस पर हम ये सारा सब कुछ प्रदर्शित कर सके, उस पर आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो हम इस गन्ने की खेती को करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो है ड्रिप। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्रिप लाइन है और ये ड्रिप लाइन ये पेयर्ड रो ड्रिप लाइन कही जाती है। हर दो रो के बीच में एक ड्रिप लाइन लगी हुई है। गन्ने की खेती ड्रिप से करना अपने आप में एक बहुत ही नई पहल है। भारत में बहुत ही कम जगहों पे इस वक्त गन्ने की खेती ड्रिप के द्वारा की जाती है। अब हम बढ़ते हैं ये ड्रिप कैसे कनेक्टेड है हमारे पूरे खेत में। आइए तो चलते हैं हम अपने वाल्व्स के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो फिजिकल वाल्व्स हैं। वाल्व मतलब टोटी, जिसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं। यदि किसान भाइयों को जो आम तरीकों से ड्रिप का इस्तेमाल होता है, उन्हें अपने खेत में पानी लगाना हो तो इस वाल्व को खोल देते हैं। वहाँ से हेड यूनिट रहता है। हेड यूनिट से स्टार्ट करने के बाद इसे यदि हम खोल देंगे तो हमारा टपक सिंचाई का जो ये पूरी पद्धति है, ड्रिप सिस्टम है, वो ऑन हो जाएगा। परंतु इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटेड है, अपने आप स्वतः इंटरनेट से चलने वाली। इंटरनेट से चलने के लिए इसमें क्या एडिशन, इसमें क्या इंटरवेंशन हमने किया है, क्या नया लगाया है? जी हाँ, वो है सोलेनॉइड वाल्व्स। जी हाँ, यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोलेनॉइड वाल्व्स की तारें हैं और ये सोलेनॉइड वाल्व्स का कनेक्शन है। आमतौर पे जो नॉर्मल ड्रिप सिस्टम्स लगी रहती हैं उसमें सोलेनॉइड वाल्व्स का प्रयोग नहीं होता है। इस सोलेनॉइड वाल्व का कारण ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दो वाल्व लगे हुए हैं। ये दो वाल्व हमने इस खेत को दो भागों में बांट दिया है। एक सोलेनॉइड वाल्व एक तरफ के खेत को पानी पहुंचाएगा, दूसरा सोलेनॉइड वाल्व दूसरी तरफ के खेत में फसल की पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसी तरह मैं चाहूँगा कि यदि हम वहाँ देख सकें दूर से, वहाँ पे चार और सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, चार और वाल्व लगे हुए हैं, टोटियाँ लगी हुई हैं। हमने इस पूरे खेत को, हमारे ये जो 4.5 एकड़ का खेत है, इसको 6 वाल्व यानी 6 भागों में बांट दिया है और हर सोलेनॉइड वाल्व अपने हर पैच की पानी की ज़रूरत अनुसार, फसल की ज़रूरत अनुसार उतना ही पानी इसमें चलता है। ये ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है उस पे हम आगे फिर आपको बताएंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपकरण की ओर, वो है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, आधुनिक विधि से तैयार किया गया। फसलों में पानी की मात्रा एवं मिट्टी में पानी की ज़रूरत अनुसार पानी देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज या एक बहुत बड़ा अवरोध किसान को हमेशा से आता है। इसीलिए हमने क्या किया है कि ये, ताकि इसके पावर सिस्टम पे, ताकि इसको अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने के लिए हमें अलग से कोई किसान का खर्चा ना हो, सोलर ऑपरेटेड है। वहाँ आप देख सकते हैं एक सोलर पैनल लगा हुआ है और ये जो पूरा सिस्टम है, इसका प्रोब जिसे हम कहते हैं, जो मापेगा कि मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है, फसलों की जड़ें हैं, वो पानी को खींचने में
कितना जोर लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन या सॉइल प्रेशर, वो प्रोब यहाँ ज़मीन में लगा हुआ है। और ये प्रोब हमारे इस पूरे 4.5 एकड़ के एरिया को मेजर करता है और एक मोबाइल ऑपरेटेड सिस्टम से हमें वैल्यू देता है, ताकि हम देख सकते हैं, जान सकते हैं इस समय मिट्टी में खिंचाव ज़्यादा है, पौधे ज़्यादा खिंचाव से पानी ले रहे हैं, उनको पानी की मात्रा चाहिए, कहाँ किस पैच में चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा है कि हमने पूरे खेत को 6 भागों में डिवाइड किया है। जिस पैच में हमें पानी की सॉइल मॉइस्चर टेंशन अधिक लगता है, केवल उसी पैच में हम पानी देते हैं। इसे हम कह सकते हैं, ड्रिप तो खुद ही प्रिसिशन इरिगेशन है, ये फर्दर प्रिसिशन इन ड्रिप इरिगेशन जो हमने यहाँ पे किया है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हमने आपको बताया पानी के बारे में, हमने आपको बताया सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बारे में, हमने आपको बताया ड्रिप में लगे हुए इरिगेशन और सोलेनॉइड सिस्टम के बारे में जो ड्रिप ऑटोमेशन करता है। अब वेदर यानी मौसम एक बहुत ही बड़ा घटक जो किसी भी फसल की अच्छी ग्रोथ एवं उससे लाभ लेने के काम आता है। क्योंकि ये स्मार्ट फार्म है तो चीज़ें अनूठी होती है। जी हाँ, यहाँ पे हमने एक और ICT टूल का एक उपकरण लगाया है, वो है ऑटोमेटेड वायरलेस वेदर स्टेशन AWWS। और वो क्या है, आइए चलते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऑटोमेटेड वायरलेस वेदर स्टेशन AWWS। हालांकि मौसम की जानकारी तो हम सभी को मिलती है, परंतु जैसा कि आज का समय है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर अपने खेत अनुसार, जगह अनुसार, फसल अनुसार जानकारी हेतु उस पर प्रयोग करना, उस पर जानकारी का लाभ लेना। इसी माध्यम को रखते हुए हमने इस हमारे स्मार्ट फार्म में, जैसा कि मैंने पहले कहा, मौसम एक बहुत ही मुख्य घटक है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए मौसम इस फसल में क्या रोल प्ले कर रहा है और उसकी जानकारी हाइपर लोकल वेदर डेटा जिसे हम कहते हैं, वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। जी हाँ, ये हमने लगाया हुआ है हमारा ऑटोमेटेड वायरलेस वेदर स्टेशन। इस ऑटोमेटेड वायरलेस वेदर स्टेशन में क्या क्या उपकरण, क्या क्या सेंसर्स लगे हुए हैं जो इस पूरे फसल चक्र को प्रभावित करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे और डेटा प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखें कि वो जो पंखानुमा घूम रहा है वो है हमारा विंड सिस्टम, जो कि विंड स्पीड को, हवा की गति को, हवा के मान को, उसका डेटा हमें पहुंचाएगा। उसके बगल में जो डब्बा नुमा बना हुआ है वो है रेन बकेट। बारिश के दौरान हमारे खेत में कितने मिलीमीटर पानी इस खेत में जमा हुआ है, पानी पहुंचा है, उसकी जानकारी हमें उस रेन बकेट के द्वारा मिलेगी। उसके बगल में जो एक छोटा सा काला सा उपकरण है वो है सोलर इरेडियंस, यानी सूर्य की रोशनी का ताप, यानी सोलर इंटेंसिटी कितना है, उसकी वैल्यू, उसका डेटा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी एक बहुत ही मुख्य घटक है फसल के बढ़वार एवं ग्रोथ में। और उसी के साथ साथ उसके नीचे लगा हुआ था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉइस्चर सेंसर, यानी तापमान और आर्द्रता, जो कि फसल में कीट पतंग, बीमारियां या उसके बढ़वार को रोकने में एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है। उसकी भी जानकारी, डेटा हमें समय समय पर मिलती रहती है। अब आइए हम अंदर चलते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में कहा था कि वो किस तरह से ऑटोमेटेड होता है, उसका ऑटोमेशन पैनल कहाँ पे लगा हुआ है, आइए उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो जो फील्ड पे हमने आपको दिखाया था सोलेनॉइड वाल्व्स और उससे जुड़े हुए फिजिकल वाल्व और हमारे ड्रिप लाइन, उसमें जितनी भी तारें थी वो मिट्टी के नीचे से हमने ऐसे कनेक्शन किया है कि ये इसका IoT पैनल, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से स्वचालित ड्रिप मशीन पैनल है, जो कि हमारे इस समरसेबल मोटर से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें ये जो हरा हरा लाइट आपको दिख रहा है, ये हरा हरा लाइट हमें बताता है कि इस समय हमारा इंटरनेट एक्टिव है, सिस्टम अप एंड रनिंग है और सारा डेटा अभी सिस्टम में मिल रहा है, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार एवं फसल की देखरेख के माध्यम से। ये इसको पावर करने के लिए, ताकि 24 घंटा ये चले, इसमें बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है। यहाँ पे बैटरी सपोर्टेड बैटरी लगे हुए हैं।
और कितना पानी किस पैच में, किस फील्ड में, कहाँ पे जाना चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम फ्लो रेट बोलते हैं। क्योंकि पानी कितना जा रहा है, कितनी पानी की आवश्यकता अनुसार ही उतना पानी खेत में पहुंचे, फसल को पहुंचे, बहुत ही मुख्य विषय है। उसके लिए हमारे पास ये है हमारा वाटर मीटर। यहाँ से हेड यूनिट से जो भी पानी नीचे से सबमर्सिबल के बाद खींचने के दौरान ये जो फ्लो होता है, पर आवर कितना फ्लो रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये इसमें सहायता करता है, ताकि पानी की बचत हो सके। इन सभी टेक्नोलॉजी स्टैक्स के उपरांत खेत की निगरानी, देखरेख एक बहुत ही मुख्य घटक एवं रोल अदा करता है। जी हाँ, इंसानों की मदद से देखरेख करना 24 घंटा तो संभव नहीं है, परंतु यदि मैं कहूं कि सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस, सैटेलाइट के द्वारा यदि आपकी खेत की निगरानी की जाए तो आप 24 घंटा अपने खेत को एक क्लिक से अपनी हाथों की हथेली पर देख सकते हैं। जी हाँ, इन सभी टेक्नोलॉजी की अधिक सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस सिस्टम, जिसे हम इस खेत को जियो फेंसिंग के माध्यम से हमेशा 24 घंटे निगरानी करते हैं, और NDVI जिसे हम नेचुरल डिफरेंशिएशन वेजिटेटिव इंडेक्स, जो कि हमारे इस फसल की बढ़वार को सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम देखते हैं तो डिफरेंट कलर कोडिंग के अनुसार, और ये पता लगा सकते हैं समय के अनुसार क्या ये फसल अपनी ज़रूरत अनुसार बढ़वार ले रही है या फिर कोई उसमें कमी है। इन सभी उपकरण, इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की लागत में कमी आए, किसान की बढ़वार अधिक हो और एक सुरक्षित भोजन और सुरक्षित आहार हम लोगों तक पहुंचा सके। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, बदलाव ही उन्नति का आधार है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इसी मुद्दे को साथ में लेते हुए आगे बहुत से स्मार्ट फार्म के हम काम करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी उपकरण हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी लगी हों, और हर सिस्टम किस तरह से वेब पर, मोबाइल पर उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है, ये इसके बाद आप इस पे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।